देखिए, हमारे पास कुल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, मतलब 5 सेंसेस, जिससे हम अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम देखकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम सुनकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम स्मेल करके इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी भी चीज को चख कर इंफॉर्मेशन लेते हैं, या वस्तु को छू कर भी हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब केवल 5 प्रकार से ही हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 80% इंफॉर्मेशन हम लेते हैं अपने आँख से। अगर बाकी के 4 काम ना करें तो वो हमारी आँख ही है जो हमें डेंजर से बचाएगा। मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ये आँख। आप कह सकते हो कि हमारे शरीर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। देखिए, हमारा चैनल एक साइंस चैनल है जिसमें मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके जीवन को आसान बनाने के लिए। और अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि हमारी आंख काम कैसे करती है, ये देखती कैसे है, तो ये बिल्कुल भी न्याय नहीं होगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी आंख काम कैसे करती है, और इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आंखों की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम अपने आंखों की संरचना को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे ये जो आई बॉल हैं, ये 3 परतों से मिलकर बने हुए हैं, जिसके बारे में हम बाहर से अंदर की ओर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारी आंख हमारे चेहरे और कपाल की हड्डियों से मिलकर बने हुए कोटरों में रहती है, जिसे ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। इन आई ऑर्बिट्स के अंदर से ही हमारे आई बॉल के सराउंडिंग में मसल्स जुड़ी रहती हैं, जो हमारे आई बॉल को मूव करने में मदद करते हैं। इन मसल्स के आप नाम देख लीजिए, और ये सभी मसल्स दिमाग से आए नर्व से कंट्रोल होती हैं। मतलब जब हम अपने आंखों को घुमाने का प्रयास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो इन्हीं मसल्स के थ्रू ही हम अपनी आंखों को मूव कर पाते हैं। देखिए, जब हम अपनी आंखों को बाहर से देखेंगे तो हमारा आई बॉल बाहर से हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। जहां पर मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूं, जो आंख का पोर्शन हमारे आई ऑर्बिट के अंदर रहता है, उसे स्क्लेरा कहते हैं। और यही स्क्लेरा बाहर की ओर आकर, मतलब आई बॉल के इंटीरियर पार्ट में थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप की हो जाती है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ये बाहरी लेयर हमारे आई बॉल का फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है। फिर इस स्क्लेरा से जब हम नीचे आते हैं, तब हम अपने आई बॉल के दूसरे लेयर को पाते हैं, जिसको कोरॉइड कहते हैं। ये कोरॉइड बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं। कोरॉइड लेयर हमारे आई बॉल में पीछे की ओर होता है, और यही कोरॉइड आगे आकर सीलियरी बॉडी के रूप में बदल जाता है, जिससे एक लॉन्गिट्यूडिनल डायाफ्राम जुड़ा रहता है, जिसे आइरिस कहते हैं। और इसी आइरिस के पीछे की ओर हमारे आंखों का लेंस होता है, जो कि एक लिगामेंट से इसी सीलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। जब हम अपने आई बॉल के दूसरे लेयर से अंदर की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे अपने आई बॉल की तीसरी लेयर को, जिसे रेटिना कहते हैं। ये रेटिना भी 2 लेयर से बना रहता है। बाहर की ओर ये हाईली पिगमेंटेड लेयर से बना रहता है, जिसका काम होता है लाइट को ऑब्जॉर्ब करने का। और अंदर की ओर ये एक न्यूरल लेयर से बनी रहती है, जिसके अंदर कई सारे रिसेप्टर होते हैं, जो हमारे आंख से लाइट रेस को कैच करते हैं। अब देखिए, हमारे आई बॉल के भीतर लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी और जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसकी वजह से ही हमारा आई बॉल शेप में रहता है, वो कभी पिचक नहीं पाता। और जहां पर मैं अभी एरो से पॉइंट कर रहा हूं, यहां पर भी एक फ्लूइड भरा रहता है, जो कि हमारे आइरिस को और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। जहां पर मैं अभी एरो से पॉइंट कर रहा हूं, इसे हमारे आई बॉल का पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर भी ये फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, हमारे आई बॉल से पीछे की ओर हमारे दिमाग से निकलने वाली दूसरी क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व से आकर जुड़ी रहती है, जो कि हमारे आंख से आने वाले सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ले जाती है, और हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, अब हमें ये जानना है कि हमारी आंख काम कैसे करती है, ये चीजों को देखती कैसे है। देखिए, जब हम अपने आंख को सामने की ओर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आंख एक सफेद रंग की बॉल है, जिसके बीच में एक गोल सा रंग बिरंगा संरचना है, जिसे आइरिस कहते हैं। और इस संरचना के बीच में भी एक गहरे काले रंग का छेद बना हुआ है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। देखिए, इस रंग बिरंगे संरचना आइरिस का काम क्या होता है, ये हमारे प्यूपिल के आकार को घटाता बढ़ाता रहता है। होता यह है कि जब हमारे आंख को बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है दिन के टाइम में, जब सूरज निकला रहता है या जब बहुत ज्यादा लाइट जलती रहती है, तब
तब हमारे प्यूपिल का आकार ये आइरिस छोटा कर देता है ताकि कम से कम लाइट हमारे आंखों में आए और हमारे आंखों के रिसेप्टर जल ना जाए। और जब अंधेरा का टाइम होता है, जब हमें ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को देखने के लिए, तो हमारा प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही किसी वस्तु से लाइट टकराकर हमारे प्यूपिल के अंदर आती है, तो वैसे ही लाइट की रेज सबसे पहले हमारे लेंस से जाकर टकराती है। देखिए, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर वो वस्तु बहुत दूर की होगी तो लेंस क्या करेगा, उस दूर से आने वाले वस्तु के रेज को एडजस्ट करने के लिए अपने आप को फैला लेगा। और अगर जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा पास में होगी, तो लेंस अपने आप को सिकोड़ कर छोटा सा कर लेगा, जिससे वो वस्तु के रेस को रेटिना पर आसानी से बेंड कर पाए। और लेंस को छोटा बड़ा करने के लिए जो सिकोड़ने का काम है, वो ये सिलियरी मसल ही करता है। अब देखिए, एक बार रेज हमारे लेंस से होकर विट्रियस फ्लूइड के थ्रू हमारे रेटिना पर पड़ी। रेटिना पर ये लाइट को कैप्चर करने के लिए 2 रिसेप्टर होते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। ये जो कोन सेल होती है, ये हमें ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करने में मदद करती है, और ये लाइट को भी 3 फॉर्म में डिटेक्ट करती है। यानी इस रेटिना में 3 प्रकार के कोन सेल पाए जाते हैं। रेड कोन सेल रेड लाइट यानी हायर वेवलेंथ के लाइट को डिटेक्ट कर पाती है, ग्रीन कोन सेल मीडियम वेवलेंथ के लाइट को, और ब्लू कोन सेल शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट कर पाती है। इसके अलावा हमारे रेटिना पर मौजूद दूसरी रिसेप्टर रॉड सेल हमें ब्लैक एंड व्हाइट को देख पाने में मदद करवाती है। रात के अंधेरे में जब कम लाइट होती है, उस समय ये हमें देखने में मदद करता है। अब देखिए, क्योंकि हमारी आंख आगे की ओर कर्व्ड होती है, इसीलिए जब भी कोई लाइट हमारे आंख में प्रवेश करती है, ये लाइट को बेंड कर देती है, जिससे जो भी इमेज हम देख पाते हैं, असल में वो हमारे रेटिना में अपसाइड डाउन बनता है, मतलब उल्टा बनता है। जब रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रकाश का किरण रेटिना पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से कैच हो जाता है, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। लेकिन जितना साधारण शब्दों में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, ये बात उतना साधारण नहीं होता है। अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगूंगा तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसीलिए साधारण भाषा में इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब चूंकि हमारे पास 2 आंख होती है, तो हमारी दोनों आंखों से ऑप्टिक नर्व ब्रेन के अंदर की ओर प्रवेश करती है, और जब ये ब्रेन में अंदर की ओर प्रवेश करती है, तब इनमें से कुछ ऑप्टिक नर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके अपोजिट साइड में चले जाते हैं, और कुछ बिल्कुल अपने ही साइड से होते हुए ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हैं। ऑप्टिकल नर्व का आपस में एक दूसरे के क्रॉस करने को ऑप्टिक कायाज्म कहते हैं। ऑप्टिक कायाज्म के वजह से ही हम अपने आंखों से बाइनोक्यूलर विजन कर सकते हैं, मतलब अपने दोनों ही आंखों से किसी एक चीज पर फोकस कर सकते हैं, 180 डिग्री के सराउंडिंग में देख सकते हैं, वो भी 3D में। जैसे ही ये नर्व ऑप्टिक कायाज्म को पार करते हैं, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट कहा जाने लगता है और हमारे थैलेमस से जाकर मिल जाता है। देखिए, थैलेमस में जाने से पहले भी कुछ ऑप्टिक ट्रैक्ट ब्रेन के वॉरियस पार्ट में चले जाते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम में और हाइपोथैलेमस वगैरह में। और ये फाइबर हमारे आंखों को मूवमेंट देने के लिए, हमें नींद आने के लिए, जो हमारी तीसरी आंख है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने जैसे चीजों में मदद करते हैं। लेकिन देखने के लिए मुख्यतः ऑप्टिक ट्रैक्ट थैलेमस में ही जाते हैं। थैलेमस सिग्नल को ब्रेन के वारियस पार्ट में भेज देता है, जैसे पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब जैसे जगहों पर, जहां पर वेस्टिबुलर सिस्टम के कॉम्बिनेशन के साथ ब्रेन कलर, साइज के एक्यूरेसी के साथ हमें इमेजेस को 3D में देखने के लिए प्रोसेस करके इन सारे सिग्नल को हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में भेज देता है, जहां पर हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारे इमेजेस को प्रोसेस करके हमें 3D में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उस इमेज को दिखाता है, या उस वस्तु को हम बढ़िया से देख पाते हैं। है ना हमारी कमाल की आंख। अगर हम विजुअल पाथवे को ढंग से समझने लगेंगे, तब तो आपका दिमाग पूरी तरीके से चकरा ही जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर और जरूर ही बताना।